Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing great. और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर सीरीज में टॉप 35 एमसीक्यूज डिस्कस। ठीक है, आज के लिए मैंने आपको स्पेशली बोला था कि हम जून एंड जुलाई मंथ जो है इसके करंट अफेयर्स को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपकी तैयारी कितनी है इन 2 महीनों की वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जितना हो सके करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे 2 या 3 घंटे दीजिए, बिकॉज आपको ये 25 मार्क्स दिला के जाएगा। और इसके अलावा आपको इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स की है, तो वो आपको डेली 2 से ढाई घंटे उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस वीडियोस देखते नहीं रहना है। जो लेक्चर्स आप देखते हो कि ये वाला टॉपिक मान लो आपने टेंस पढ़ लिया, तो आप बस वीडियो देख रहे हो 10 घंटे की, टेंस के ऊपर आपने सारे रूल्स पढ़ लिए, बट आप लोग फिर उनको रिवाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक जो है मैं बोल सकती हूँ कि फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। जितना हो सके मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपका कोई डेफिनेट सिलेबस पैटर्न है ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही एग्ज़ाम है, इस तरह का कोई भी सिलेबस आज तक होता ही नहीं है। लेकिन आपके लिए ये प्लस पॉइंट भी है क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बेस्ट पॉइंट ही कि जो जीके है इतना वास्ट आपको नहीं करने वाला होने वाला है। ठीक है, तो 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होंगे आपको करंट अफेयर्स के, बाकी के 10 क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आप सारी क्लासेस देखे, सारे जो है टॉपिक जो है आप करें करंट अफेयर्स के, और मंथ वाइज आप करंट अफेयर्स को पढ़ें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करें। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कोर्ट मेड द डिसीजन टू रिड्यूस द डेथ पेनल्टी टू द जेल टर्म्स। जल्दी से आंसर बताइए, ये एक साथ लिख दिया हुआ है, शायद स्पेस नहीं हुई इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी को जेल की टर्म में बदल दिया गया है, तो ये आपकी कतर स्टेट की कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, वहाँ पे अभी जो है कोई भी डेथ पेनल्टी जो है नहीं मिलने वाली। Which city is the location of महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। तो जो अयोध्या धाम यानी कि आपका बात करें आपकी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये आपका कहाँ पे है? जल्दी से आंसर बताएं। हर क्वेश्चन में आपको टाइम मिलने वाला है, तो आप जितना हो सके पॉज करें वीडियो को और फिर अपने हिसाब से जो है आंसर करें। ठीक है, एक दूसरे को देख के आपने जो है आंसर नहीं करना है। आपको अगर आता होगा तभी आंसर करना है, नहीं आता होगा स्किप करना है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में आपका महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली क्लेम्ड द टाइटल ऑफ इंडियाज पेट्रो कैपिटल। इंडिया की जो पेट्रो कैपिटल है, ये आपकी कौन सी स्टेट को ये टाइटल मिल चुका है? जल्दी से आंसर बताएं। तो ये है आपकी तमिलनाडु स्टेट को ये टाइटल मिला है। ये अभी इसको बोला जाता है इंडियाज पेट्रो कैपिटल। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। ये आपका जीता है इंडिया ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये तो भूलने वाली चीज़ है ही नहीं। तो बात करें हम होस्ट कंट्रीज की, तो इस बार की थी यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। कौन कौन सी थी? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज थी आपकी होस्ट कंट्रीज। चैंपियन है आपका इंडिया, जिसका ये सेकंड टाइटल है। पहले एक बार जीत चुका है ये वर्ल्ड कप T20। रनर्स अप रहे हैं आपके साउथ अफ्रीका, और आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, मोस्ट रन सबसे ज़्यादा रन आपके रहमान उल्लाह गुरबाज जो कि अफगानिस्तान के हैं, वो उन्होंने 281 रन बनाए हैं टोटल सीरीज़ में। और सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं आपकी फजल हक फारूकी जो भी अफगानिस्तान के ही हैं, और हमारे अर्शदीप जो कि इंडिया के हैं। तो ये आपके यहाँ पे इनको दोनों को ये आपका सबसे इन्होंने बराबर ही विकेट्स ली हैं। तो ये आपकी मोस्ट रन्स देख लेना, प्लेयर है आपके सीरीज जसप्रीत बुमराह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये आपका किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइसलैंड ने ये यहाँ पे टॉप करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज्ड फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फिनटेक सेक्टर? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फिनटेक सेक्टर के लिए आपका कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये फ्रेमवर्क रिलीज करा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आरबीआई। Recently, the Armed Forces Medical Services AFMS signed an MOU with which IIT to collaborate on research and training. इसका सही आंसर है आपका IIT हैदराबाद। ठीक है, 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। Which country hosted the World Environment Days 2024? आप में से जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम चैनल पे आपको इनकी फ्री पीडीएफ्स जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, डेली के जितने भी टेस्ट होते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत से बच्चे बोल रहे थे हमें कंपाइल्ड पीडीएफ चाहिए, और इसके अलावा जो भी आपके फुल मॉक हैं, अब मैं आपके जितने भी फुल मॉक होंगे वो आपके टोटल होने हैं 18, जिसमें से 11 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हो तो आपको कंपाइल्ड वे में मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें 7 कंपाइल्ड हो चुकी हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगी, उसके बाद 11th वाला भी मिल जाएगा। 3 जो है वो आपको मिलने वाली है 7 फरवरी को। तो यानी कि आपको ये सारी की सारी पीडीएफ्स जो है एडिट करके बिल्कुल आपके सिर्फ और सिर्फ आपके 51 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो जो भी बच्चे फुल मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, टोटल 18 फुल मॉक मिलने वाले हैं जस्ट आपको 51 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आपको इससे कितनी अच्छी तैयारी और हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम में जाके लिंक पे जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मैसेज डाल दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका होस्ट करा है आपका सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? जल्दी से आंसर बताएं। इसका आपका सही आंसर है आपका मंगोलिया। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच कंडक्ट हुई थी। कहाँ पे हुई है आपकी? ये मेघालय में उमरोई जगह पे। Ministry of Defense recently signed an MOU with which country to set up a dedicated telemanus call for the armed forces? यहाँ पे इन्होंने MOU साइन करा है कौन सी मिनिस्ट्री के साथ? जल्दी से बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन नंबर सी। किसने साइन करा है ये MOU? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या ये सेटअप करने वाले हैं? टेली मानस कॉल, किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए। विच कंट्री, ये क्या आपका आंसर ही आ गया, चलो। विच कंट्री होस्टेड 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन? तो ये इंडिया ने आपका होस्ट करा है, और यहाँ पे आपका भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये हुआ है। ठीक है, चारेदाव मैदान असम में है, और ये आपके इंडिया में और टोटल 43rd यूनेस्को हाइट्स वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट ये जो बन चुकी है इंडिया से। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL, ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन करा है एंड किसके साथ? ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि अभी UPI पेमेंट्स को इनेबल करने वाली है। NPCI ने ये अभी किसके साथ MOU करा है? ऑप्शन नंबर सी, पेरू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Suhelwa Wildlife Sanctuary recently seen in the news is located in which state?
आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग डेली स्टूडेंट यहाँ पे हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो, और आपको मैं बता दूं कि 25 मार्क्स से हम जो टारगेट करने वाले हैं 22+, तो जितनी भी आपको क्लासेस मिलेंगी आपको मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फाइनल एग्ज़ाम में। ये बात आप मेरी याद रखेंगे, जब भी फाइनल एग्ज़ाम होगा तो आप सब देखना कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ये नहीं पूछा। हाँ, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाए, लेकिन ये मेरी आपसे गारंटी है कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैंने पढ़ाया है ना अभी तक, टोटल 50 से ज़्यादा मिनी मॉक, 10-11 आपके फुल मॉक, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने आपके करंट अफेयर्स करवाए हैं। तो अगर आप लोग सीरियस हो तो ये आपको मैं गारंटी करती हूँ कि 22+ आप जो है स्कोर ईजिली कर सकते हो। 13 क्वेश्चन जो है इसका आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, इंडिया का पहला सोलर मिशन का नाम। ये है आपका आदित्य L1, इंडिया का पहला सोलर मिशन, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने अपनी पहली हेलो ऑर्बिट जो कि L1 पॉइंट में ये इन्होंने कंप्लीट कर दी हुई है। कब, ये 2 जुलाई को। टोटल कितना दिन लगे थे ये कंप्लीट करने में, 178 डेज में। और PSLV-C57 आदित्य L1 मिशन है ये रॉकेट है, ठीक है, इसमें से इस पे गया था। और उसके अलावा हम बोले इंडिया का जो पहला मिशन है जिसने आपका ये सोलर का जो एटमॉस्फेयर यानी कि सन का जो एटमॉस्फेयर स्टडी करा, वो ही आपका आदित्य L1 है। इसको डिज़ाइन और डेवलप करा है इसरो ने, और लॉन्च डेट थी आपकी 2 सितंबर 2023, और ये 2 जुलाई 2024, ठीक है। 2 सितंबर से 2 जुलाई तक, यानी कि एक साल नहीं लगा, लेकिन आपके टोटल 178 डेज लगे थे और इसको कंप्लीट करने में। तो ये पहला है ये ऐसा सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला इंडिया का मिशन। बजट इसका था 400 करोड़। Recently, which institute launched Udan program to boost drone startups in India? IIT कानपुर ने ये उड़ान प्रोग्राम जो है ये लॉन्च करा है। शील नागू अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा के बने हैं ये, ठीक है। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये पार्ट 6 में आपका आता है, आर्टिकल 214 से लेके 231, ठीक है, डील करते हैं हाई कोर्ट के साथ, जिसमें इसकी प्रोसीजर्स, पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन, जो जो चीज़ें होती हैं हाई कोर्ट के रिलेटेड, इन आर्टिकल्स में आपको देखने मिलती हैं। आर्टिकल 214 की बात करें तो यहाँ पे आपके हर एक स्टेट के लिए आपके हाई कोर्ट होंगे, और टेन्योर जो है जजेस का वो आपका कब तक रहता है, आप जब तक इनकी एज 62 ईयर्स की हो जाती है, ठीक है, नहीं हो जाती तब तक ये जज बने रहते हैं। और एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। Where was the 112th session of the International Labour Conference ILC of International Labour Organization held? Recently held. तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है ये आपकी कहाँ पे हुई है, इसका 112वां सेशन। जल्दी से आंसर बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जिनीवा स्विट्जरलैंड में ये 112वां सेशन हुआ है। ये फिर से आ गया आपका 17th क्वेश्चन, 2 बार हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्मार्ट सिटीज मिशन टिल 31 मार्च, कब तक ये आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आपका 2025 यानी कि अभी जो है मार्च 31 तक ही है ये आपका स्मार्ट सिटीज मिशन। Which organization recently released a Raising Ambition Accelerating Action Towards Enhanced NDCs for Forest report? इसका सही आंसर है आपका UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इन्होंने ये आपका रिसेंटली रिलीज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Recently, who has appointed as the next Chief of Army Staff? सो यहाँ पे वाइस चीफ का क्वेश्चन लिखना था, मैंने चीफ लिख दिया है, इसी वजह से आप इसका आंसर में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। उपेंद्र द्विवेदी जो है ये आपके नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये जो है ना NS राजा सुब्रमण्य, ये वाइस चीफ बने हैं और ये आपके चीफ बने हैं। कीर स्टारमर बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कीर स्टारमर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? ये बने हैं आपके यूनाइटेड किंगडम के, यूके के। ठीक है। Which organization and Sansad TV recently signed an agreement to make Indian art and culture more accessible to the people? आप लोग जो भी वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो अपने दोस्तों तक वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA, ये आपका इन्होंने अभी एक जो है एग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है, मिलके, ताकि इसके द्वारा अभी लोगों तक ये जो हमारा इंडियन आर्ट और कल्चर है इसको और ज़्यादा पहुंचाया जा सके इजीली। Which company partnered with Tamil Nadu to provide IT skills training to over 2 lakh students in the state under Nan Mudhalwan program? सो यहाँ पे IT ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, तो ये आपकी करी है ओरेकल कंपनी ने तमिलनाडु के साथ पार्टनरशिप। एंड कोटेश्वर सिंह बिकेम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम विच स्टेट? तो इस स्टेट से पहले कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आज तक जज नहीं बना हुआ है। सो इसी वजह से ये क्वेश्चन हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। Recently, a rare celestial phenomena called a double sun halo was recently witnessed in which region of India? सो ये आपका लद्दाख में ये फिनोमिना आपका देखा गया है जिसका नाम है डबल सन हैलो। प्रेम सिंह तमांग sworn in as chief minister of which state? सो ये बने हैं आपके सिक्किम के चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंदा निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम, क्या है? स्वामी विवेकानंदा निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन स्कीम, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो ये आपकी एक SSS सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, कौन सी स्टेट की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कीम्स के ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये आपके झारखंड के आपकी ये स्कीम है। And Chandrababu Naidu became new chief minister of which state? सो आपके ये बने हैं आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, मुदगल फोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्या है ये मुदगल फोर्ट? मुदगल फोर्ट आपका ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट और UT? सो ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में बना है। ठीक है, और बात करें इसका नाम है चिनाब रेल ब्रिज। वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज है ये, इसकी आर्क शेप है। लोकेशन है रियासी, ठीक है, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। हाइट है 359 मीटर, चिनाब रिवर के ऊपर है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस पे जो है कम्प्लीटली जो है सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट कर दिया गया है। Recently, who has been appointed as the leader of the house in Rajya Sabha? सो ये हैं आपके JP नड्डा।
ये अभी आपके लीडर ऑफ हाउस बन चुके हैं राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में आपके जो है वो कौन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, आप मुझे बताएंगे। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 6 consecutive development trials of high-speed expandable aerial target heat अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, DRDO जो है इसने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 176। इंडिया का रैंक जो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176 रैंक है। Recently, an advanced artificial intelligence system for early detection of forest fires has been launched in which tiger reserve of Maharashtra? ये क्या है आपका एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ताकि यहाँ पे अगर कभी भी फॉरेस्ट फायर लगे तो ये पता चल जाए और फिर उसको कम करने की कोशिश करी जाए, आग बुझाने की। ये आपका पेंच टाइगर रिजर्व में ये आपका सिस्टम डिटेक्ट कर देगा। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कंपाइल्ड PDF मैंने ऑलरेडी बोला आपको 51 रुपीज़ में फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 18 टोटल। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो टेलीग्राम पे मैसेज में कर सकते हो और आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 35th क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट ऑफरिंग preemptive bird flu vaccinations to certain workers exposed to animals? ये बर्ड फ्लू वैक्सीनेशंस हैं जो कि कुछ वर्कर्स को दी जाएंगी जो कि एनिमल्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी फिनलैंड, ठीक है। तो ये आपकी पहली दुनिया की ऐसी कंट्री बन गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज आपके 35 में से कितनी स्कोर आई है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे फाइनल एग्ज़ाम में अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।